जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, तो देश भर से तस्वीरें आज आपके सामने हम रखेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से देश भर में जन्माष्टमी और दही हांडी के उत्सव की धूम है। फिलहाल आपको बता दें कि देश भर में आज भी जन्माष्टमी धूमधाम से ही मनाई जा रही है। वृंदावन समेत कई जगहों पर आज भी जन्माष्टमी की धूम है। मुंबई समेत कई राज्यों में आज दही हांडी का उत्सव है। खास तौर पर मुंबई के दही हांडी उत्सव की बात की जाए तो वो बिल्कुल निराली होती है। मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों समेत देश में बहुत सी जगहों पे दही हांडी फोड़ने का उत्सव धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। फिलहाल इसका जोरदार रिहर्सल जारी है। वैसे तो दही हांडी के उत्सव को मनाने की तैयारी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। हर दिन 2 से 3 घंटे तक मानव पिरामिड बनाने के लिए गोविंदाओं की टोली पसीने बहाती है। इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा का बेहद खास ध्यान रखा जाता है। आपके सामने मुंबई में दही हांडी उत्सव के रिहर्सल की तस्वीरें देखिए, कैसे गोपियों और गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। और इस दौरान गोपियां अलग अलग तरीके से जश्न मना रही हैं, चाहे वो लाठी भांजने या तलवार चलाने का जौहर दिखाना हो या फिर नृत्य करना, मतलब साफ है दही हांडी के इस उत्सव को गोपियों और गोविंदाएं दोनों जोश उत्साह से मनाने में जुटे हैं। तो देश भर से अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई के दही हांडी की उत्सव और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, महीनों पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आज के दिन का इंतजार किया जाता है और आज के दिन दही हांडी का ये उत्सव बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मुंबई में मनाया जाता है। तो देखिए, मुंबई में आज सुबह से ही हर तरफ दही हांडी उत्सव की हलचल मची है। बड़ी संख्या में गोविंदाओं की टोली पूरे जोश के साथ उत्सव में शामिल हो रही है। दादर में महिला गोविंदाएं देखिए दही हांडी फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस खास उत्सव की तैयारियां हफ्तों से चल रही थी। सुबह महिला गोविंदाओं की टोली उत्सव वाली जगह पर पहुंची। यहाँ संगीत और नृत्य के साथ इन गोविंदाओं ने अपने जोश को बढ़ाया। कुछ महिला गोविंदाओं ने अपनी फुर्ती और ताकत का कौशल भी दिखाया। इसके बाद महिला गोविंदाओं की टोली ने एक विशाल मानव पिरामिड बनाया। इस पिरामिड में इन गोविंदाओं का बैलेंस, इनका संतुलन बेहतरीन होता है, देखने लायक होता है। एक बेहतरीन टीम वर्क यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसे प्रदर्शन करते हुए महिला गोविंदाओं की टीम अपने पिरामिड के जरिए मटकी तक पहुंची। वहां पहुंचकर मटकी को फोड़ दिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई के दही हांडी की शुरुआत देखिए हो गई है। आज दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। तमाम गोविंदाओं की टोली और स्पेशली ये जो टोली आपके सामने है, ये महिला गोविंदाओं की टोली है। और देखिए, इसमें बैलेंस, इसमें टीम वर्क, इसमें डेडिकेशन, इसमें आपका परिश्रम हर कुछ होता है, क्योंकि ये बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक पिरामिड की शेप लेते हैं। और पिरामिड बनते हुए जो भी ऊपर तक जाता है, जिसका वजन कम होता है, उस शख्स को सबसे ऊपर भेजा जाता है, जो इस हांडी को फोड़ता है और फिर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो मुंबई की ये शानदार तस्वीरें आपको आज के दिन में हर जगह से दिखाई देंगी। किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, दही हांडी का उत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुंबई में मनाया जा रहा है। तो देखिए, जैसा हर्षोल्लास हम दिखा रहे हैं अदिति तस्वीरों में, जरा धर्मेंद्र के पास भी चलते हैं। गो 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 गोविंदा, आज तो मुंबई में बस यही सुनाई देगा। धर्मेंद्र, दिखाइए तस्वीरें और क्या चल रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है तो इस तरह से नासिक ढोल तैयार हो जाते हैं। फिलहाल आज दही हांडी है और सुबह से ही यहाँ का माजरा देखने लायक बन रहा है। महिलाएं, पुरुष सभी जो है यहाँ पर इस तरह से नासिक ढोल लेकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जिस दही हांडी की आज यहाँ पर बात हो रही है, वो भी दिखाना चाहते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान से कहना चाहेंगे कि वो दही हांडी दिखाएं, जिसे फोड़ने के लिए आज मुंबई के अलग अलग पथक के ग्रुप, पथक की जो टीम है पहुंचने वाली है। लाखों रुपए बख्शीश यानी प्राइज के तौर पे रखा गया है। लगभग 100 फीट ऊंचाई के इस दही हांडी को फोड़ने के लिए बहुत जगहों पर तैयारी भी हर टीम ने कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक सभी यहाँ पर आते जाएंगे और ट्राई करते जाएंगे।
देखिए यहाँ का माहौल खास इस वजह से भी है क्योंकि जो मंच बना हुआ है, इस मंच पे बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि घाटकोपर का, ये मुंबई का घाटकोपर इलाका है और सालों से यहाँ पर दही हंडी एक भव्य लेवल पर करी जाती है और धीरे धीरे जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती ही चली जाएगी क्योंकि हर कोई इस टीम के साथ जुड़ जाएगा, इनकी खुशी में शामिल हो जाएगा और जैसे जैसे लोग पिरामिड बनाकर दही हंडी तोड़ने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, गिरेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, उन्हीं के साथ यहाँ पर मौजूद जो तमाम जनता है, यहाँ पे मौजूद जितने भी गोपाल पथक देखने के लिए आए उत्सुक है, सभी के सभी खुश हो जाएंगे। माहौल धीरे धीरे बनता ही चला जा रहा है। समय 11 बजे का दिया गया था लेकिन अब धीरे धीरे तैयारी शुरू है और इस तरह से लगभग रात 10 बजे तक जो है इस तरह से कार्यक्रम चलेगा। ये दिन का समय है और सबसे खास बात ये है कि इंद्र देवता आज बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कल दिन भर बारिश हुई है, कल रात भर बारिश हुई है और सुबह से भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। बावजूद इसके तमाम जो नागरिक हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अगर मैं ये भी चाहूँ कि किस तरीके से मंच जो होता है, मंच पर जो सेलिब्रिटी जिस मंच पर चढ़ने वाले हैं वो भी मंच हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंच बनकर यहाँ पर तैयार है। स्थानीय आमदार है भारतीय जनता पार्टी से राम कदम, हर साल इस तरह के त्योहार दही हंडी मनाते हैं। ये वही मंच है जहां पर सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज कलाकार आ चुके हैं और आज भी एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है बॉलीवुड, मराठी, साउथ और तमाम रीजनल इंडस्ट्रियों की और टीवी कलाकारों की। एक के बाद एक सभी यहाँ पर आएंगे और लाइव अपने दर्शकों के साथ में अपने पसंदीदा और उनके पसंदीदा का परफॉर्मेंस भी देंगे और धीरे धीरे यहाँ का माहौल बनता ही जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात शाम की होगी क्योंकि चारों तरफ लाइटिंग होगी और देख सक रहे हैं नासिक ढोल। यस, मुंबई महाराष्ट्र की ये पहचान है नासिक ढोल। चाहे गणेश उत्सव हो या किसी भी तरह की खुशी का त्योहार हो, इस तरह से खुशहाली मनाई जानी शुरू की चली जाती है। जी धर्मेंद्र, देखिए कहते हैं कि ये दही हांडी की परंपरा जो है द्वापर युग से मनाई जा रही है और हम भी तैयारियां देख रहे हैं। इतनी पुख्ता तैयारियां 2 से 3 महीने पहले जो ये मीनार बनाते हैं उसके लिए सही तरीके से प्रैक्टिस और स्ट्रेंथ, कितनी एक्सरसाइज की जाती है। साथ में हम गोपियों की बात भी करना चाहेंगे। यहाँ पर जो गोपियां होती हैं वो इन गोविंदाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। तो मुझे बताइए आज भीड़ में कितने गोविंदे आपको दिख रहे हैं, गोविंदा आपको दिख रहे हैं या गोपियां हैं वहां पर? बिल्कुल, यहाँ पर आज हर कोई गोविंदा है और जिस तरह से तैयारी की बात हो रही है तो आपको बताएं कि लगभग 2-3 महीने पहले से ही पिरामिड बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है क्योंकि जाहिर है 80 फीट 100 फीट ऊंची अगर दही हंडी रखी जाती है तो उसे तोड़ने के लिए अच्छा खासा तैयारी करना पड़ता है। घर बनाए जाते हैं और लगभग सैकड़ों लोग लगते हैं। खास बात यह है कि मंडल खुद अपनी तरफ से भी सभी गोविंदा पथक के इंश्योरेंस करा देता है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इस बार अपने तरह से अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। ये जो स्पॉट है इस तरह के स्पॉट मुंबई में कई जगहों पर है, हर जगह मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही साथ आसपास की सड़कें खाली कराई गई है। साथ ही साथ आसपास के जो अस्पताल है उन सही जगहों पर्याप्त मात्रा में खाली करा दिए गए हैं और जहां तक गोविंदा के महिला पथक की बात है वो भी अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंची है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मिला जुला के ये जरूर कहेंगे कि जिस त्योहार का साल भर से इंतजार था आखिरकार वो समय आ चला है और धीरे धीरे हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे, हर पल यहाँ के लोग जीने वाले हैं गोविंदा पथक के साथ। जी चलिए इन्हीं रंगों के साथ आपके पास वापस लौटते हैं क्योंकि रौनक तो लगातार मुंबई में बढ़ती ही जाएगी। अभी रंगों की शुरुआत भर है, अभी तो दिन चढ़ेगा और शाम तक जैसी रौनक होगी वो आपने महाराष्ट्र के अलावा दही हांडी की कहीं और नहीं देखी होगी। गुंजन हमारे साथ जुड़ गई है वृंदावन से। गुंजन, देखिए एक ब्रजवासिनी से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि जन्माष्टमी की रौनक और जन्माष्टमी के रंग किस प्रकार के हैं। कल रात तक जो आपने रौनक दिखाई वो मैंने देखी, घर बैठकर देखी। अभी आज क्या रौनक है, आज क्या तस्वीरें हैं वो दिखाइए।
बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए जो रंग है जन्माष्टमी के वो पूरे ब्रिज में नजर आ रहे हैं। कल मथुरा में जन्माष्टमी बनाई गई और वहां की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और इस वक्त मैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हूँ, जहां पर रौनक देखते ही बन रही है। हालांकि जो दरवाजे हैं मंदिर में अंदर आने के वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि करीब 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अब जितने श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं सिर्फ वही दर्शन कर पाएंगे। उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कहां से वो लोग आए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो कल के दिन वृंदावन में संख्या भक्तों की काफी ज्यादा थी। आज संख्या में कुछ हद तक कमी देखने को मिल रही है। कहां से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। कैसा महसूस कर रहे हैं? कल जन्माष्टमी की कवरेज देखी? कल वहाँ मनाई, आज यहाँ मना रहे हैं। जन्माष्टमी मथुरा में मनाई थी? दिल्ली में नहीं, हमने दिल्ली में मनाई थी। तो अभी कितने आज वृंदावन में यहाँ रात को 12 बजे बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, रुकेंगे रात तक? आज हमारा वृंदावन में आज हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें हमने भजन संध्या रखी है और हमारा रात को जैसे प्रोग्राम होगा फिर देखेंगे जैसे भी है। आज हमारी आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं, वृंदावन से। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। तो अच्छा, क्या तैयारी है वृंदावन वालों ने, क्या तैयारी की है आज बांके बिहारी के जन्मोत्सव को मनाने की? जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की, नन्द के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या तैयारी की है आज के लिए? आज के लिए तो दीदी बहुत जोर की तैयारी है और है ना ठाकुर जी की हाजिरी है पूरी पूरी। देखिए शगुफ्ता, मंदिर में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मंदिर की तरफ हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता जरूर सकती हूँ कि पूरे चैनल को माफ कीजिएगा, पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है गुब्बारों से। इसके साथ साथ बिल्कुल जैसे हम अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, वही उत्सव मुझे मथुरा में भी देखने को मिला और वही उत्सव अभी वृंदावन में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा कैमरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को दिखाने की और उनसे बात करने की कोशिश लगातार कर रही हूँ। अंकल कहाँ से हैं आप? वृंदावन का ही हूँ। कैसी तैयारी है इस बार बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाने की? मैं बिहार जी को सिर्फ जानता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर, ठाकुर जी का आनंद बस रहा है और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। आज ठाकुर जी हमारे प्रकट होंगे रात को और सवेरे अभी रात को तो अभी मंगला आरती होनी है ठाकुर जी का, महाअभिषेक होना है और दिव्य आनंद जनता लेगी आज ठाकुर जी का। बांके बिहारी के जो दर्शन करने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक ही दिन अभिषेक होता है, एक ही दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन देते हैं, उसके पीछे की क्या परंपरा है वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। ऐसा है, हमारे जो ठाकुर जी है ना वो है बाल स्वरूप, बच्चे को नजर ना लग जाए, बच्चे को नजर ना लग जाए, इस स्वरूप को देखते हुए केवल मंगला आरती हमारे देखते हुए जो भी काम होता है हमारे यहाँ, अभिषेक भी होगा वो भी दिखाया नहीं जाएगा। सब काम पर्दे के अंदर होता है। माँ अपने बच्चे को आंचल में छपा के रखती है, वो भाव है, इसीलिए मंगला भी एक बार होती है। कहते हैं ना, जिसने करी मंगला वो कभी ना हो कंगला, ये भाव है हमारे यहाँ। और आजकल तो व्यवस्था थोड़ी टाइट है, लोग मंगला नहीं कर पा रहे। मैं लोगों से भी आज्ञा करूंगा मंगला के दर्शन अवश्य करें। जो मंगला के दर्शन कर लेगा वही फल उसको मंगला आरती का ही मिलेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं आप, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ हम घर पर कर सकते हैं और वृंदावन में क्या उसकी पूजा की परंपरा रहने वाली है बांके बिहारी मंदिर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है उस तरह का भाव हमारे ठाकुर का है। हमारे ठाकुर को, हमारे बच्चे को जैसे माँ अब हर तरीका से संभाल के पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो पंचामृत से स्नान होता है, जितना भी दोष शरीर में अंदर होता है वो सब नष्ट हो जाता है, समझ रहे हो। और जैसे माँ अपने बच्चों को पहले आसानी से नवाती है कि मेरे बालक को कहीं भी लग ना जाए, उस तरह का भाव है। ऐसा भाव अपने मन में रख के यदि घर में सेवा करेंगे तो वही भाव अपने ठाकुर जी को पाएंगे। अच्छा, अभी मंदिर के जो कपाट हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो श्रद्धालु अंदर है वही दर्शन कर सकते हैं। शाम से मुझे लगता है जश्न की जो उत्सव की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शाम को तो होगी और ज्यादा जो होगी ना वो रात को होगी 12 बजे। अच्छा, 12 बजे के बाद के कार्यक्रम क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। पहले महाअभिषेक होगा, ठाकुर जी का मंत्र उच्चारण हमारे पुरोहित लोग बाहर से करेंगे
मंत्र बोलते रहेंगे, अंदर अभिषेक होता रहेगा, कम से कम 1 घंटा अभिषेक चलेगा। उसके बाद ठाकुर जी को पोछन होगा, इत्र लगाया जाएगा, फिर पोशाक पहनाई जाएंगी, बढ़िया से बढ़िया दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। 1:45 बजे करीब दर्शन खुलेंगे। 15 मिनट या 10 मिनट खोल के फिर मंगला आरती हो जाएगी, 5-10 मिनट की जो भी आरती होगी उस वक्त देखते हुए। उसके बाद फिर आम जनता के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। ये है। और सुबह कब तक दर्शन खुलेंगे? 5:30 बजे तक मंगला के दर्शन होंगे। हाँ, फिर उसके बाद सवेरे 7:30 बजे से और 1 बजे तक नंदोत्सव होगा। ये है कार्यक्रम हमारे। तो यानी कि नंदोत्सव का जो कार्यक्रम है वो कल होने वाला है और भगवान के दर्शन होंगे रात को 2 बजे के बाद। 2 बजे से आरती के बाद और सवेरे 5:30 बजे तक मंगला के दर्शन होंगे। ये विशेष है, जो लोग मंगला आरती नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ को देखते हुए, अभी जो हादसा होकर चुका था, इसलिए प्रशासन ने थोड़ा टाइट कर रखा है कि आप लोग दर्शन अवश्य करें। जो दर्शन का लाभ मिलेगा वही आरती का लाभ मिलेगा। आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, आप बांके बिहारी को, उनकी भक्ति को, उनके भाव को और प्रभु को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप किसी भजन के माध्यम से अपनी भक्ति को पिरो पाए। भजन तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं ठाकुर जी से आराधना करता हूँ, यही लोगों को कहता हूँ, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भांति भांति जो के प्राण प्यारे जुगल के सोरी जानो, छिन्ना टरो पल हो न रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी स्वामा कुंज विहारी मंगलो। हम लोग ठाकुर जी यही आज्ञा करते हैं, ऐसे ही देखते रहना, एक पल भी मुझको अपने नजरों से अलग नहीं करना। ऐसा भाव आप अपने शरीर में रखते हैं और ऐसा भाव हम भक्तों से भी चाहते हैं कि आप ठाकुर जी से ऐसा नजर लगाएं कि एक पल भी ठाकुर जी की नजर से आप अलग ना हो। जब ठाकुर जी से नजर मिलेगी तो आपका हृदय में वास होगा ठाकुर जी का। जब हृदय में वास होता है ठाकुर जी का, फिर कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये भाव है, ये आस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये समझ ही गई होगी शगुफ्ता कि भक्त से जितने भगवान हैं, भगवान से उतने भक्त हैं, और ये जो दोनों का मिलाप है वो इस भक्ति को और इस पूरे परिसर को आनंदमय बनाता है। वैसे भी बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वो भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एक साथ में मौजूद है, जिसे हरिदास जी ने प्रकट किया है और उन्हीं के अनुयायी इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मैं बात करने की कोशिश करूंगी। महाराज जी प्रणाम। कैसी तैयारी है आज की? तैयारी आज तो अनंत तैयारी हो रही है। ऐसी तैयारी हो रही है कि आज तो हमारे ठाकुर का, वैसे तो हमारे ठाकुर का जन्मदिन है बिहार पंचमी को है, पर भगवान कृष्ण के रूप में, वैसे तो ये हमारे कुंज बिहारी हैं, हम जो बिहार पंचमी मनाते हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा यहाँ कर रहे हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ही रखी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारा ठाकुर हर उत्सव एक दिन मनाता है, मंगला आरती एक दिन होती है। और हमारे पूर्वज कहा करते थे, जो करे मंगला कभी न होए कंगला, है। इसी चीज को देखते हुए मंगला आरती एक दिन होगी, तो इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। पर दुर्भाग्य ये है कि हर कोई नहीं देख पाएगा। इसके लिए दोषी कौन है, क्या कह सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो पूरे संसार के लिए खोला था और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भोग प्रसाद आरती की क्या परंपरा है जिसे आज निभाया जाएगा? देखिए, आज जो है जैसे जच्चा के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, शायद गोसाई जी ने बताया होगा, है, तो यहाँ पाक बनाया जाता है, मिंगी पाक, मखाना पाक है, इस तरह गोंद पाक, विभिन्न प्रकार के पाकों का भोजन होता है। सबसे बड़ी बात, आज एक ही दिन अष्ट दल कमल चंदन से बनाकर त्रिष्ठा के अंदर प्रतिमा को बैठाकर पंचामृत स्नान होता है, ये भी एक दिन होता है। तो ये एक ठाकुर जी का जो मतलब उसका हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, जो आनंद आता है। तो देखिए शगुफ्ता, आनंद है, भाव है, भक्ति है जो नजर आ रही है। ये कुछ यहाँ पहुंचे हुए लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर
प्रसाद और उसकी जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। अलग अलग डब्बे नजर आ रहे हैं। जी गुंजन, हम आपके पास एक बार लौटेंगे फिर से। फिलहाल हम मुंबई का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, देखिए कहा जाता है कि दही हांडी का उत्सव जो आज मुंबई में मनाया जा रहा है वो एक तरह की छटा है जो भगवान के बाल रूप की लीलाओं को दर्शाती है। मुझे बताइए, क्या गोविंदा वहां पर मौजूद है, गोपियां आपने बताया, लड़कियां वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारे बच्चे ही बच्चे हैं और पथक तो गोविंदा पथक खेलने के लिए जो बच्चे आए हैं वो तो हैं ही। ये देखिए, ये एक बच्चा है। कितने साल उम्र है आपकी? 18। अरे 14 साल की। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो? 3 साल। अभी पहले ही है ना यहाँ पे जो आप हांडी फोड़ने आए हो? हाँ। ओके, तो ये बच्चे हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ तमाम। ये 14 साल की इनकी उम्र है और इसके अलावा बाकी बच्चे भी यहाँ खेल ही रहे हैं। ये एक टीम हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लू टी शर्ट में एक दूसरी टीम भी यहाँ पर जो है और इस तरह से बच्चों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब घर बनते हैं, पिरामिड बनते हैं तो सबसे ज्यादा जो वजनदार लोग होते हैं वो नीचे होते हैं, उनसे कम वजनदार वाले ऊपर और फिर ऊपर। ऐसे में सबसे जब 9वां या 10वां थर बनता है तो 12 साल 11 साल के बच्चों का ही थर बनता है और आखिरी में 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ऐसे ही किसी एक बच्चे को अच्छी खासी प्रैक्टिस दे करके। ये देखिए, एक भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं, जरा पहनो। तो इस तरीके से हर कोई मस्ती मजाक करते घूम रहा है। ये देखिए यहाँ भी तो इस तरीके से हर कोई जो है यहाँ पर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा पहुंचा हुआ है और स्पेशली जो अंत में सबसे ऊपर जो बच्चा चढ़ता है 3 से 4 साल। कितनी टोलियां हैं ये बताइए। यहाँ पर आप घाटकोपर में मौजूद हैं। अच्छा, एक तो ये बता दूं कि मैं खुद घाटकोपर में रह चुकी हूँ अदिति, बहुत साल मैं यहाँ पर रही हूँ तो मेरी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा, कितनी टोलियां इन टोटल यहाँ पर हैं? कितनों का कंपटीशन चल रहा है? कितने फीट ऊंची जो हांडी है वो लगाई गई है, वो बताइए जरा। देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से जो यहाँ के आमदार राम कदम है दही हंडी करते हैं, हमेशा ही पोस्टर बैनर पर लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी दही हंडी। और नॉर्मली मुंबई की तो मान भी सकते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज लगातार इस मंच पर चढ़ते रहते हैं। और जहां तक इस दही हंडी की जो हाइट है, हाइट लगभग 80 से 100 फीट के आसपास की ये पूरी की पूरी हाइट है। तो जाहिर है कि 100 फीट की हाइट फोड़ने के लिए दही हंडी के जो गोपाला पथक आएंगे वो बाकायदा अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आएंगे और मुंबई के बड़े मंडल ही आएंगे क्योंकि तमाम 200-300 लोग कम से कम जो है लगते हैं क्योंकि पथक तो बनता ही है लेकिन उनको बचाने के लिए आसपास भी 50 से 100 लोग खड़े होते हैं। और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 18 जो बड़ी बड़ी टीमें हैं मुंबई की वो आने वाली हैं घाटकोपर के इस भव्य दही हंडी पथक को तोड़ने के लिए। और सभी अच्छे खासे प्रैक्टिस के साथ, इंश्योरेंस के साथ यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल 2 टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। फिलहाल जो है देखिए किस तरह से लोग अपनी खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं और इस तरीके से सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन खास बात ये है कि फिलहाल यहाँ पर अभी 2 टीमें पहुंची हुई हैं। पहली जो है वो ट्राई करने के लिए जा रही है क्योंकि गोविंदा पथक अब तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक पहली बार ट्राई करना पिरामिड बनाकर। ये देखिए, तो पहली जो टीम है, बिल्कुल, कौन सा? वागजाई गोविंदा पथक। ओके, तो पहली टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है दही हंडी को ट्राई करने के लिए। और उसके बाद जो है दूसरी टीम भी यहाँ ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये टीम जो है ये भी तैयार है। तो फिलहाल अभी पहली बार कोई पिरामिड बनाएगा, ट्राई करेगा तोड़ने के लिए, लेकिन हाइट अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहिल से कहना चाहेंगे एक बार दही हंडी की वो हाइट दिखाएं। और आप देख सक रहे हैं किस तरह से क्रेन द्वारा दही हंडी जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ सजाकर रख दी गई है। इस साल का अच्छे से इंतजार होता है और दही हंडी के ठीक नीचे जो हमारी तरह जो लोग घूम रहे हैं बिल्कुल छोटे। धर्मेंद्र, वो पिरामिड भी बनना शुरू हो गया, वो भी तस्वीरें जरा दिखाइए। पिरामिड की शेप ले रहे हैं वो तमाम गोविंदा, वो भी दिखाइए। कितना परिश्रम लगता है, कितना बैलेंस की जरूरत है उसको भी करने में। ठीक है, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ जी।
बिल्कुल पिरामिड जो है अभी बन नहीं रहा है। ये सारे गोविंदा पथक हैं जो अपनी एनर्जी कायम करने के लिए डांस कर रहे हैं और ये सब पथक इस तरह से डांस करना बनाकर इनके लिए बहुत आसान सा है और हर कोई पथक पर डांस कर रहा है और अभी प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएगी। पहला पथक अभी बना नहीं है लेकिन अपने आप को पुश कर रहे हैं, एनर्जी लेवल ला रहे हैं, डांस कर रहे हैं और जैसे जैसे इनका खून गरमाएगा वैसे वैसे इनके जो जोश है वो बनता जाएगा, उत्साह बनता जाएगा और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो होती है साथ ही साथ एक साहस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपनी जान जोखिम पर डाल करके इस पर्व को मनाना, इस त्योहार को मनाना बाकायदा एक पूरी टीम के साथ अपने आप में एक बहुत। चलिए मुंबई का एक तो ये रंग आपको दिखा रहे हैं जहां पर धर्मेंद्र मौजूद हैं। दूसरे रंग की तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि मुंबई के बहुत सारे रंग आज शाम तक आपको दिखते रहेंगे। देव कोटक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। देव, इस वक्त कौन से इलाके में आप मौजूद हैं और वहां पर मैं देख रही हूँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिखाइए तस्वीरें और बताइए। जी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कल्चरल परफॉर्मेंस चल रहा है। आज का जो दही हांडी का कार्यक्रम है वो शुरू होने के पहले ये भगवान को याद करते हुए यहाँ पर ये जो पथक है, ये जो ट्रूप और ग्रुप है कल्चरल परफॉर्मेंस कर रहा है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि लोग कैसे किस उत्साह से गोविंदा नाच रहे हैं। आपको फिर से एक और बार दिखा देंगे क्रेन से जुड़ा हांडी जो है क्रेन से लगी हुई है तकरीबन 70 से 80 फीट की जो ये है इसकी हाइट है। 5 कदम की दही हांडी है जो एक बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। ये सबसे प्रसिद्ध दही हांडी है। यहाँ पर गोविंदा, श्रद्धा कपूर और तमाम और सेलिब्रिटीज भी आएंगे, पद्मिनी कोल्हापुरे वगैरह। ये पॉलिटिशियंस नेताओं के साथ भी बहुत फेमस एक फेमस दही हांडी का वेन्यू माना जाता है। जगह जगह पर आप देखिए भी होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। फिर से देखिए आप क्रेन किस ऊंचाई पर लगा हुआ है, वहां पर आपको एक बार देख के अंदाजा आ जाएगा कि कितनी कड़ी परिश्रम के साथ 9 से 10 लेवल का पिरामिड जो है, ह्यूमन पिरामिड जिसे हम कहते हैं, वो बनाकर दही हांडी फोड़नी पड़ेगी। लेकिन आज के दिन में यहाँ जय जवान पथक। देव, आपके पीछे जो भी कार्यक्रम चल रहा है माइक उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही कैप्चर कर रहा है तो हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक बार धर्मेंद्र के पास ही चलते हैं। धर्मेंद्र, आपने बताया वहां पर 2 टोलियां इस वक्त मौजूद है। ये बताइए कि प्राइज मनी का क्या हिसाब रहता है? कुछ तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जो भी टोली जीतती है उन्हें कुछ प्राइज मनी दी जाती है, ऐसा भी कुछ है क्या? चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें ये आ रही हैं मुंबई से सीधे सामने, जहां पर इस वक्त जैसे आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है, तो खासकर महाराष्ट्र यानी मुंबई की ये रौनक आप देख सकते हैं। दही हांडी का पर्व विशेष रूप से कृष्ण भक्तों के बहुत करीब है क्योंकि दही हांडी पर बच्चे जो होते हैं, विशेषकर किशोर जो हैं, वो कृष्ण उनके सखाओं की वेशभूषा धारण करते हैं और दही हांडी के उस उत्सव में शिरकत करते हैं। तो दही हांडी का उत्सव वैसे तो देश भर के अलग अलग रंगों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये खास रौनक है महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर भी आपको दही हांडी की तमाम रौनक और बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाते हुए लोग दिख जाएंगे। लेकिन दही हांडी का उत्सव, दही हांडी की खासियत विशेषकर महाराष्ट्र और मुंबई में और भी बढ़ जाती है। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, अलग अलग गोविंदाओं की टोलियां यहाँ पर शामिल है। देखिए गोविंदाओं की टोलियां भी शामिल है और महिला गोविंदा भी इस वक्त आपको नजर आएंगी। महिला गोपियां बनी हुई हैं और वो भी इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में शिरकत करती हैं। और चलिए देव कोटक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देव, आप कौन से इलाके में मौजूद हैं मुंबई के, वो बता दीजिए एक बार और दिखाइए तस्वीरें, कैसी रौनक है? देव से भी शायद इस तक संपर्क नहीं हो पा रहा, वैसे भी वहां पर बहुत चहल पहल है, आवाज तक। धर्मेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए म्यूजिक आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लाउड है और धर्मेंद्र के साथ संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सामने तो दिख रहे हैं, शायद आवाज नहीं जा रही, तो आप तस्वीरें एंजॉय कीजिए उतनी देर तक। ये मुंबई के घाटकोपर इलाके की तस्वीरें हैं। घाटकोपर इलाके में अलग अलग जगह पर आज के दिन में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर ये
समारोह करवाया जा रहा है, वहां पर 2 टीमें मौजूद हैं। गोविंदाओं की 2 टीमें जो पिरामिड का एक शेप लेंगी, पहले प्रैक्टिस करती हैं, प्रैक्टिस की जाती है 3-4 बाद, उसके बाद ये कंपटीशन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और जिसकी हाइट सबसे कम होती है, वो देखिए छोटा सा बच्चा, उसको ऊपर भेजा जाता है हांडी को फोड़ने के लिए, क्योंकि ये बैलेंस बनाना यहाँ पर बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो सबसे ऊपर जाता है बच्चा, उसको बताया जाता है कि आपने ऊपर जाना है और हांडी को कैसे फोड़ना है। और हांडी में आपको बता दें, दही हांडी होती है जिसमें कई बार बहुत सारी चीजें शामिल की जाती हैं। केसर इसमें मिलाया जाता है, दूध इसमें होता है, दही इसमें होता है, ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। और जब ये फूटती, वो देखिए ये गिरा पिरामिड और ये फिर से बनाएंगे। मुझे लगता है इस तरह से दिन में कितनी बार ये कोशिश की जाती है कि दही हांडी तक पहुंचा जाए और इसके लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने लोगों का जो है इस टाइम पे जुड़ाव होना जरूरी है और बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है, तभी वो इस मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ पाते हैं। और देखिए इसके लिए, इसको देखने के लिए भी कितने लोग यहाँ पर आते हैं। इस वक्त एक मेला सा लगा है, उत्सव का माहौल है। सिर्फ मुंबई में नहीं, इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात में भी खास करके दही हांडी का उत्सव जो है धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए गोविंदाओं की बात हो रही है, दही हांडी की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो गई, भोपाल की बात कर लेते हैं। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं वहां पर कैसे रंग बिखरे हुए हैं आज के दिन को लेकर। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जन्माष्टमी पर उनका अलग रूप देखने को मिला। भोपाल में शिवराज सिंह के आवास पर जन्माष्टमी आयोजित की गई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मटकी फोड़ते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान मटकी की डोर खींचती रही। वहीं गोविंदाओं की टोली ने मामा को गोद में उठाया। इस दौरान उन्होंने नारियल से मटकी फोड़ी। ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो घर के अंदर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोविंदाओं की टोली यहाँ पर मौजूद है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मटकी फोड़ते हुए देखे गए हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान मटकी की डोर खींचती रही और गोविंदाओं की टोली ने मामा को गोद में उठाया। उन्होंने नारियल के साथ मटकी को फोड़ा। तो दही हांडी का उत्सव पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दही हांडी उत्सव मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। इस उत्सव में युवा टोलियां बनाकर ऊंचाई पे बंधी दही हांडी फोड़ते हैं। खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में इसको लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कान्हा की माखन चोरी वाली लीला, दही हांडी की आई बेला। देश भर में दही हांडी उत्सव को लेकर उमंग है, तरंग है, एक नया उत्साह है। इसमें ऊंचाई पर टंगी मटकी तक गोपालों को पहुंचना होता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी ऐसे ही एक दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर रखी हुई मटकी को फोड़ा गया। इस दौरान गायक कैलाश खेर ने अपने सुरों से समा बांध दिया। दही हांडी उत्सव को लेकर दिल्ली ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी रौनक दिख रही है। इस उत्सव में पिरामिड बनाकर एक गोपाला अपने साथियों के ऊपर से चढ़ता हुआ मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ता है। यही कहलाता है गोविंदा टोली का दही हांडी उत्सव। दही हांडी फोड़ने की ये परंपरा बरसों से हमारे जनमानस में रची बसी है। मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ने की ये रवायत महाराष्ट्र और गुजरात में पूरी शिद्दत के साथ निभाई जाती है। खास तौर से मुंबई और आसपास के इलाकों में इसके लिए जन्माष्टमी से कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार भी यहाँ के खारघर, घाटकोपर, मुंबई का श्री कृष्ण ध्यान मंदिर और ठाणे समेत कई इलाकों में दही हांडी उत्सव के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। मटकी तोड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा और उसे पुरस्कार भी मिलेगा। जाहिर है जन्माष्टमी के बाद अब दही हांडी का रंग जम रहा है, तो आप भी इस रंग में डूब जाइए। यहाँ आस्था, उमंग, परंपरा सब कुछ एक ही धागे में पिरोए मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए दही हांडी की रौनक देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ मुंबई सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र बताइए, अब कहां पर पहुंचा है गोविंदाओं की प्रैक्टिस का ये सेशन या फिर हो चला है?
बिल्कुल 10 मिनट बाद जो है पहला सेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी टीमें आती हैं वो जाकर के अपना जो टीम का आना है उसे दर्ज कराना पड़ेगा और दर्ज कराने के बाद में उनका नंबर, उनका समय उन्हें बताया जाएगा। लेकिन आज की खास जो तस्वीर है देखने लायक बनती है वो ये है कि यहाँ पे कई इस तरह के बैनर और पोस्टर बना करके गोविंदा पथक अपने साथ लाए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बलात्कारांचा अंधराला कायमाचा आला, मेणबत्ती दिखाओ मेणबत्ती सोडा आनी नराधम जाड़ा। जाहिर है कोलकाता और भी कई जगहों पर जिस तरीके से बलात्कार जैसे आपराधिक घटनाएं अंजाम दी गई हैं उसके खिलाफ भी इस तरह से गोविंदा पथक जो है अलग अलग तरीके से जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निषेध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। 10 मिनट बाद ही जो है पहला सेशन, पहला प्रैक्टिस जो है शुरू हो जाएगा। खास बात ये है कि लगभग 80 से 100 फीट के ऊंची पर ये जो दही हंडी लगाई गई है, लगभग 9 से 10 थर जो है बनाए जाएंगे। उसके बाद ही इस दही हंडी को जो है फोड़ा जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके लिए भव्य प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बताएं कि पिछली साल इस मंडल ने तकरीबन 25 लाख रुपए की जो इनाम राशि है वो तय की थी। लेकिन अभी इस बार इस साल कितना देना है ये तय नहीं है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि भले ही जो गोविंदा पथक की टीम है वो इस ऊंची 80 से बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीर है और पूरे देश में महोत्सव जैसा माहौल। और चलिए गुंजन के बाद सीधे लिए चलते हैं। गुंजन इस वक्त वृंदावन में पहुंच चुकी हैं और वहां की तस्वीरें, वहां की रौनक आप तक पहुंचा रही हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। गुंजन, दिखाइए। रौनक दिखाने से पहले मैं ये नन्हे से लड्डू गोपाल आपको दिखाना चाहूंगी और ऐसे लड्डू गोपाल हर तरफ आपको नजर आएंगे। शगुफ्ता, आप इनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकती है। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी साक्षात छोटे बच्चे से कम है। इनका चेहरा, इनके नैनक्स, इनका श्रृंगार बिल्कुल इस तरीके से किया गया है। अभी तो ये एकदम छोटे से बालक के रूप में जब इनका श्रृंगार हो जाता है, घुंघराले बाल लगा दिए जाते हैं, मुकुट लगा दिया जाता है, तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हैं। और यही है हम सबके प्यारे नंदलाल, हम सबके गोपाल, जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, चाहे बात जन्मभूमि की हो या वृंदावन की। मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। यहाँ की कण कण में, यहाँ की गली गली में श्री कृष्ण बसते हैं और कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम बसता है। यहाँ पर एक दुकान पर मैं आई हुई थी और मैंने इस मूर्ति को देखा तो आप ये मानिए कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई एक छोटा सा बच्चा बैठा है, सांवले सलोने रंग का, बहुत सुंदर सा उसका श्रृंगार हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर की। जो मंदिर के कपाट अब बंद हो चुके हैं। अब मंदिर शाम को 5:30 बजे खुलेगा और उसके बाद रात से जो महाअभिषेक की और श्रृंगार आरती की प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उसे निभाया जाएगा और भक्तों को दर्शन होंगे रात 2 बजे के बाद। यहाँ पर कुछ और भक्त भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। अभी आप मेरे सामने एक छोटे से गोपाल को देख रही थी और बस देखे ही जा रही थी, क्या भाव था मन में? वो तो भगवान के भक्ति में अंदर डूब जाता है व्यक्ति। जो भी वृंदावन में आता है वो अपना सुध बुध खो देता है और प्रभु में लीन हो जाता है। और यहाँ के कण कण, यहाँ की रज रज में प्रभु विराजमान है। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, मीरा भारती। अच्छा, आप भी साथ में ही हैं? वृंदावन। आप वृंदावन से हैं। अच्छा, ये बताइए कि वृंदावन में इस बार क्या अलग नजर आया? देखिए, इस बार 2 दिन जन्माष्टमी पड़ी है, मथुरा में मना ली गई है, आज वृंदावन में। मथुरा में हमेशा फर्स्ट डे बनती है और वृंदावन में सेकंड डे बनती है। ठीक है। हमारे वृंदावन में बनती है बांके बिहारी और राधा रमन जी के हिसाब से। राधा रमन जी में आप जाते हैं, आज मॉर्निंग में महाअभिषेक होता है 12 बजे तक, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसका फिर जल पी के हमारा व्रत खुलता है। दुनिया में व्रत खुलता है रात को 12 बजे, हमारे यहाँ खुल जाएगा 12 बजे दोपहर में। उसका जल ग्रहण करेंगे से हमारा व्रत पूरा हो जाएगा कंप्लीट। 7.5 मन दूध दही का अभिषेक होता है। अच्छा, जब पूरे ब्रजवासी पूरे वृंदावन लेंगे कभी जो है खाना खाएंगे। तो देखिए, ये एक अलग बात है जो मुझे पता चली। ब्रजवासी जब व्रत रखते हैं तो कल भी मैंने देखा था जो चरणामृत के लिए वहां पर लाइन लगी हुई थी शगुफ्ता, जब भगवान का अभिषेक हो रहा था कामधेनु गाय के थन से, साथ ही साथ रजत कमल में जब वो विराजमान थे, तो उस पंचामृत को लेने के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या वहां पर जुटी हुई थी और इंतजार कर रहे थे कि बस वो चंद अमृत
जो कि भगवान से के कर कमलों से होकर गुजरा है वो उन्हें मिल जाए और वो धन्य अपने आप को महसूस करें। यही वृंदावन में भी देखने को मिलता है और माना ऐसा जाता है किसी पंचामृत को लेकर ब्रजवासी अपने व्रत को खोलते हैं। शगुफ्ता जी गुंजन, आपके पास लौटते हैं, एक बार मुंबई चलते हैं फिर से। अच्छा धर्मेंद्र, ये बताइए कि वहां पर दही हांडी क्या अभी जब हम प्रैक्टिस देख रहे थे जो आप हमें दिखा रहे थे, या वो अगर ऊपर चढ़ गए मीनार बन गया तो फोड़ भी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जो है ये अनाउंसमेंट यहाँ पर कराई गई है कि अब जो है पिरामिड बना करके पहली जो प्रैक्टिस है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले लाइव जैकेट गार्ड दिया गया है बाकायदा सिक्योरिटी के लिए, और ये अनिवार्य है। ये कहा गया है जो सबसे ऊपर जो भी बच्चा होगा वो जब तक अपनी सुरक्षा को लेकर के जैकेट पहनकर नहीं जाएगा उसे फोड़ने नहीं दिया जाएगा दही हंडी, और साथ ही तौर पे जो बख्शीश है, जो इनाम है, जो राशि है वो भी उन्हें नहीं दी जाएगी। और सभी गोविंदा पतक जो है इस बात से सहमत भी रखते हैं। जाहिर है कि अच्छी खासी ऊंचाई होती है, नीचे गिरने से जान भी जा सकती है, जख्म भी आ सकते हैं, और गोविंदा पतक के बाद हर साल तमाम आंकड़े भी सामने आते हैं, लेकिन इस बार सजग हो गया है मंडल। ये देखकर बहुत ज्यादा खुशहाली हो रही है। अभी तक सिर्फ 2 टीम यहाँ पर मुंबई से आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे तीसरी धर्मेंद्र पीछे जो गोविंदा मौजूद है, धर्मेंद्र पीछे जो गोविंदा मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए जरा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बातचीत करे। बेटा कहाँ से आए हैं आप? मलाड से। ये क्या पकड़ रखा है आपने अपने हाथ में, क्या है ये? हाँ? अच्छा, ये बच्चा है, बहुत नहीं पता होगा। खैर आप लोग जो है गोविंदा का कितने दिन से आपने प्रैक्टिस करी है? 2 महीने से। तो आप ऊपर चढ़ने वाले हैं सबसे ऊपर? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो किसने सिखाया आपको? हाँ? किसने कोच ने। अच्छा, तो अगर आपको लग जाता है या ऊपर चढ़ते कुछ सिक्योरिटी है आपके अंदर, मतलब क्या पहन कर जाएंगे? हेलमेट। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। बिल्कुल, ये 7वीं का बच्चा है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चे? 2 दिन से। देखिए, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खास बात ये देखिए, मित्रा जर स्वतःच्या बहिणीसाठी वाघ असेल तर दुसऱ्यांचा बहिणीसाठी पिसलाल लेला कुत्रा हो सको। मराठी में लिखा है, लेकिन इसका हिंदी जो मतलब है वो ये है कि भाई सजग जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत अच्छी खासियत है कि कहीं ना कहीं इस बार जो सबसे बड़ी समस्या है उसे भी गोविंदा पतक अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ते ही जा रहे हैं। और अब पहली जो ट्रेनिंग है, पहला जो पिरामिड है, बस कुछ देर में ही यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा और लोग इनाम राशि भी लेना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको इससे भी एक खास बात बताएं कि जो मंच यहाँ बना गया है, कुछ देर पहले यहाँ पर अपकमिंग फिल्मों के ट्रेलर टीजर भी दिखाए जा रहे हैं, यानी साफ तौर से एक बड़ी संख्या में सेलिब्रिटी भी अब एक के बाद एक जो है इस मंच पर मौजूद होने वाले हैं। अभी तक आ चुका है धर्मेंद्र, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आपने देखे हैं यहाँ पर, कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन आने वाला है? देखिए, सेलिब्रिटी जो है उन सभी का समय 1 बजे के बाद का है, लेकिन मंच के ठीक पीछे कुछ कमरे बनाए गए हैं जहां पर सेलिब्रिटी आकर वेटिंग करते हैं। और आपको बताएं कि अभी मराठी एक्टरों में सचिन पिलगांवकर जो है अपने परिवार के साथ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड की बात करें तो स्त्री 2 की फिल्म कास्ट जो है यहाँ पर आएगी। पिछले बार ऋतिक रोशन आए हुए थे, उसके पिछले साल सलमान खान आए हुए थे, उसके पिछले साल शाहरुख खान आए हुए थे। इस बार की जो सेलिब्रिटी लिस्ट है वो भी अच्छी खासी बड़ी है, और जाहिर है कि सालों यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। अब देखिए, पिरामिड बनना शुरू हो गया है और पूरी कोशिश करी जा रही है कि एक बार जो है हंडी तक पहुंचा जाए, लेकिन पिरामिड बनने के पहले एक बार गोविंदा जो पतक है वो सलामी मारते हैं। इसे सलामी कही जाती है, यानी ये सारे जो गोविंदा पतक हैं पिरामिड बनाकर अब सलामी देने को तैयार है, और कहीं ना कहीं ये भी आग पा रहे हैं कि दही हंडी तक पहुंचने के लिए कितने थर
बनाने की जरूरत है। जितने लोगों की जरूरत है सुरक्षा के लिए और जितने थर में लगने वाले लोगों की जरूरत है, क्या वो इन लोगों के पास है? क्या हम वहां पहुंच पाएंगे? तो इस तरह से पहली पिरामिड बनकर तैयार और अब ये सलामी है। जी हाँ, ये सलामी दी जा रही है और सलामी के बाद फिर एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज की शुरुआत इस पिरामिड के साथ एक के बाद एक देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, एक दूसरे का ख्याल किया जा रहा है और एकदम अंत में एकदम आखिरी थर पे जो है करीब 3 साल का बच्चा जो है बैठा हुआ है और बाकायदा हेलमेट लगाकर बैठा है।